शांति। 6 मई 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। थोड़ी सी आवाज तेज कर दो, थोड़ी सी बस। जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। प्रश्न, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि जब तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को ये भी मालूम है कि अभी सविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। तो बाबा ने कहा, बाबा ने पूछा कि तुम बच्चे खुशी खुशी से बाप पर क्यों बलि चढ़ जाते हो? क्या ऐसा यहाँ पर मिल गया जो उस संसार का आकर्षण छोड़ करके हम बाबा के बन जाते हैं? तो उसका कारण है, एक तो 21 जन्मों की प्राप्ति दिखती है और दूसरा ये दिखाई देता है कि आने वाले समय में चाहे खुशी से चाहे मजबूरी से हर आत्मा को भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी। उस समय वो तन मन धन से सब कुछ तरीके से समर्पित होंगे ही इस यज्ञ में। तो उससे अच्छा है कि पहले पहले हम अपनी खुशी से अपना सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हैं। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, जरूर अपने बच्चों के प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं। वह श्रीमत देते हैं, हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था, हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, ना कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तो तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे और फिर आधा कल्प कौन सी आत्मा बन गए? पाप आत्मा बन गए। अभी पुण्य आत्मा बनना है। कितना पुण्य आत्मा बने, हर एक अपने दिल से पूछो। पाप आत्मा थे, अभी पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जो ये बनने की प्रोसेस है, कितने सालों से हम पुण्य आत्मा बनने की लगन में लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा, अब अपने दिल से पूछो कि कितना हम पुण्य आत्मा बन गए। कितना बन गए? इतना, 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 कितना? तो बाबा ने कहा, पूछो अपने दिल से कि कितना पुण्य आत्मा बने। जैसे दूसरे को तो हम 1 मिनट में बता देते हैं ना कि ये पापी है, ये पुण्य आत्मा। भाई जब से ये ज्ञान में आए हैं इनका तो एकदम ही चढ़ती कला है और जब से ये ज्ञान में आया कोई इनको समझ नहीं आई, ऐसे बस आते हैं। दूसरे का जितने अच्छे तरीके से हम रिजल्ट निकाल देते हैं ना 1 सेकंड में। तो बाबा ने कहा, अपने दिल से पूछो और बताओ कितना पुण्य आत्मा बने हैं। थोड़ा थोड़ा कितने जन्म तक पुण्य मिलेगा, इतना हम पुण्य आत्मा बन गए। 1 जन्म पुण्य आत्मा बन जाएंगे, संपन्न बन जाएंगे, इतना पुण्य हमने कर लिया। तो फिर अभी तक तो कल हम कहीं बता रहे थे कि अभी तक तो ये भी नहीं पता हमें पूरा कि पुण्य किस किस को कहा जाता है।
अभी भी चलते चलते किसी को राय मशवरे दे देते हैं पाप के, या दुनिया के अंदर जो होते हैं उनके, या खुद भी मनमत और परमत के ऊपर आ जाते हैं। तो अभी तो हमें भी पूरी लिस्ट शायद ना पता होए कि पुण्य होता क्या है और पाप होता क्या। और बाबा ने आज का होमवर्क दिया है कि कितना पुण्यात्मा बने वो हर एक अपने दिल से पूछे। पुण्य पाप आत्मा से पुण्यात्मा कैसे बनेंगे, तो वो भी बाप ने समझाया है। यज्ञ तप आदि से तुम पुण्यात्मा नहीं बनोगे, वो है भक्ति मार्ग। इससे कोई भी मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्यात्मा बन रहे हैं। आसुरी मत से पापात्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कितना समय हम पुण्यात्मा बनते व सुख का वर्षा लेते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। अब बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसी को परमात्मा नहीं कह सकते। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते। याद सभी फिर भी निराकार बाप को ही करते हैं। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकलते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का तो नाम है ना, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं। मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको ये पता नहीं कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको श्रीमत मिलती है, श्रीमत कोई श्री कृष्ण की नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से 100 देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते, अब तुम आसुरी मत के बने हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अभी जड़जड़ीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जड़जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए हैं, क्योंकि हम क्या है, जड़े हैं। तो बाबा ने कहा जड़े ही सड़ गई है तो झाड़ तो सड़ेगा ही पूरा। जड़े ही सूख गई है तो झाड़ तो ऑटोमेटिक ही सूखेगा। ऊपर पत्ते के ऊपर कितना भी पानी छिड़क दो, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा देवकुल की आत्माएं तमो प्रधान बनी, इसलिए सब तमो प्रधान बन गए। तो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? हमें। क्यों? क्योंकि हम अच्छे बनेंगे तो संसार अच्छा बनेगा, इतनी जिम्मेवारी। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं गॉड फादर। आत्मा कहती है आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो नाम रखा जाता है, खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में कोई खेल नहीं चलता, खेल की जगह ये है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ सूर्य चांद नहीं है, ड्रामा का खेल नहीं चलता। तो रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते, कर्म क्षेत्र ये है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं। सत्युग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य नहीं है।
बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाते। कर्म तो करना ही है, ये कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉडफादर कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। ये सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, ये कोई नहीं जानते। अभी तो नहीं है ना। ये है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते कि भगवान ने रचयिता बाप ने पहले पहले अगर रचना रची होगी तो वो सुख वाली रची होगी। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं किसके लिए, दुख के लिए कि सुख के लिए? तो रचा तो इसीलिए ना, ताकि ये सबको सुख दे, संसार को सुख दे, परिवार को सुख दे, हमको सुख दे। लेकिन उसके बाद में उसके खुद के संस्कार और खुद के कर्म होते हैं। इसी प्रकार भगवान ने ये जो दुनिया रची थी, तमो प्रधान बुद्धि वाले ये बात नहीं समझते हैं कि भगवान ने ये दुनिया कैसे रची थी। कैसी रची थी बोलो? अच्छी ही रची थी। तो फिर इस अच्छी दुनिया को बुरा किसने बनाया? उसने सुख के लिए रची थी। लेकिन आज जो दुख हमको मिल रहा है इस दुनिया में, या देख रहे हैं या सुन रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, तो वो किसके कारण है? वो हमारे ही कर्मों के कारण है, विकारों के कारण है। तो बाबा ने कहा तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। तो वो लोग क्या समझते हैं कि दुनिया तो हमेशा से ही ऐसी थी, हमेशा से ही असुर थे, हमेशा से ही लोग दुखी थे, हमेशा से ही श्राप होता था, वरदान होता था, हमेशा से ही बुरे होते थे और बुराई के ऊपर अच्छे लोग जीत पाते थे। बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं था। भारत तो सबसे ऊंच खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु ये है ही पतित दुनिया। तो जो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वो भी पतित है। पतित पतित को दान करेंगे तो उसका फल क्या पाएंगे? भले कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी गिरते तो आए ना। तो उसके पीछे का कारण क्या था? हम भी पतित, और जिनको दान दे रहे हैं वो भी उनके द्वारा। आपको बता नहीं सकते क्योंकि ये बातें बताने की नहीं है, लेकिन सब चीजें आज बताई जा रही हैं और दिखाई जा रही हैं और सुनाई भी जा रही हैं कि जहां जहां पर हम लोग ये समझ करके करते आए कि यहाँ से हमारा तो बहुत ही पुण्य बनेगा, वो सारा का सारा पैसा अगर आंखों से देख लेना हम कहाँ जा रहे हैं तो कभी देने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी सब कुछ पता होते भी, क्योंकि वो वहम होते हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारी मान्यताएं होती हैं, वो एक अलग है। लेकिन भगवान तो फिर भी झूठ की दुनिया में आकर के सच्ची बोलता है, क्योंकि वो निर्भय है, उसको तो डर नहीं है। और उसने क्या बात अपने सभी बच्चों को सिखाई कि पतित खुद है, पतित को दान करेंगे तो उसका फल क्या पाएंगे। इसके लिए सबके लिए ये बात नहीं है, जो भी लोग सुन रहे हैं सभी के लिए ये बात नहीं है। लेकिन जो खुद को पक्का बीके समझते हैं कि भाई हम तो बाबा के पक्के वाले बच्चे हैं, उनको अपना पैसा जो देना होता है, वस्तु वैभव देने होते हैं, चीजें देनी होती है, वो बहुत सोच समझ करके दान करनी होती है। जो खुद को ये कहते हैं हम पक्के हैं बाबा के बच्चे, जो सब तरफ है, इधर भी अच्छा लगता है उधर भी अच्छा लगता है, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी तक पूरा निश्चय हुआ नहीं है एक के ऊपर, उनके लिए ये बात नहीं है वो कहीं भी करो, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कहते ये हैं कि भाई मेरा तो एक दूसरा ना
मेरे को तो शिव बाबा पर पूरा भरोसा है, मैंने तो बाबा को पहचान लिया, मैंने तो समझ लिया। ये उनके लिए बात है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया, इसका मतलब है कि अब उनका तन है या मन है या धन है, वो किसी भी पतित आत्मा के पास नहीं जा सकता। वो किसके पास जाएगा? पुण्य आत्माओं के पास, ऐसी आत्माओं के पास, ऐसे यज्ञ में जहां से किसी की गृहस्थियां नहीं चलती हैं, जहां पर कोई भी गलत खान पान या विकार या ये सब कुछ चीजें नहीं होती हैं। बाकी हम सभी को समझ है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगी कि ये बात सबके लिए नहीं है। जो खुद को पक्का बीके समझते हैं, ये उनके लिए, तो बाकियों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पहले निश्चय को चेक करो, उसके बाद में फिर ये दान पुण्य की भी बात समझ में आ जाएगी। बाबा ने कहा बल देखो, इसका रिजल्ट क्या हुआ? कितना भी दान पुण्य किया, लेकिन आत्मा के चरित्र में तो क्या आती गई? गिरावटें आती गई ना। उसका कारण ये है कि हम दे किसको रहे हैं। भारत जैसा दानी खंड और कोई होता नहीं। यहाँ पर ब्रह्मा भोजन बना था। पहली बारी उन आत्माओं ने ब्रह्मा भोजन खाया, क्योंकि उसके अंदर उनका भी कुछ कणा दाना था, बिल्कुल मात्र थोड़ा सा कणा दाना था। हमारे हिसाब से थोड़ा था, लेकिन उनके हिसाब से बाबा के यज्ञ में बहुत था। अब सोचो, अगर कोई पहली बारी ब्रह्मा भोजन खा रहा होगा भगवान के घर का, तो इससे ये बात तो अंडरस्टूड होती है ना कि वो नए बच्चे ही होंगे। उन्होंने पहली बारी ब्रह्मा भोजन खाया, बड़ी भावना से खाया है, और उसके अंदर अपना भी कणा दाना डाला, लगाया। जैसे उन्होंने ब्रह्मा भोजन खाया, उसी दिन ही उनके अंदर ये भाव आए कि इतना स्वादिष्ट कैसे है, और ये खाते हमारे अंदर शक्ति कैसे आ गई, अच्छा अच्छा लग रहा है। फिर उनको बताया कि देखो, इसके अंदर तो कुछ भी तामसिक चीजें नहीं डाली गई है, ये तो सारा एकदम शुद्धता से और सात्विक, लहसुन प्याज के बिना। सिर्फ ब्रह्मा भोजन खाया, और घर के 5 सदस्यों ने, जिन्होंने अभी तक ज्ञान भी पूरा नहीं सुना, उन खाया तो 2 नहीं था, लेकिन घर के बाकी 3 समेत 5 सदस्यों ने संकल्प कर लिया कि हमें आजीवन लहसुन प्याज नहीं खाना। सिर्फ क्या खाने से? ब्रह्मा भोजन खाने से, और ब्रह्मा भोजन में अपना कुछ डालने से। पुण्य के स्थान पर करते, उसका रिजल्ट ये होता है कि आत्मा एकदम से चढ़ जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिसको समझ में आता है वो तो समझ सकते हैं इन बातों को, और बाकी जिनको ये दिखाई देता है यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है, अब ये इनको दो, इनको दो, उनको ये बातें कभी समझ नहीं आएगी। उनको तो ये बातें भगवान भी नहीं समझा सकता, क्योंकि वो भगवान से भी तेज बुद्धि वाले हैं। ये बातें तो अनुभवी ही समझ सकता है। बल कितना भी दान पुण्य करते आए, फिर भी गिरते आए। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है, सब इसमें स्वाहा करते हो। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। तो ब्रह्मा कुमारी भाई, ब्रह्मा कुमारी बहनों और भाइयों ने अपना ये जो तन है, मन है और जो भी धन है, वो सब कुछ कहाँ स्वाहा कर दिया है? इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है, इसको भी यहाँ ही स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होने हैं। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। एक दिन तो सबको आना ही है इधर ही, क्योंकि हट्टी एक ही है। हट्टी का मतलब क्या होता है? शमशान घाट एक ही होता है ना। कोई कितना भी चैं पैं कुछ भी करे, इनके साथ नहीं बैठूंगी, इनके घर का नहीं खाएंगे, इनके साथ नहीं उठेंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे, ये तो भाई ऐसे, ये तो भाई ऐसे। हट्टी एक ही है, लास्ट में कहाँ जाएंगे? कल्याण भूमि पहुंचेंगे एक जगह। हो सकता है जहां उसका अंतिम संस्कार किया उधर ही हमारा हुआ हो। तो ये बात ऊपर ऊपर ही करते हैं, तो वहां कौन सी इतनी सारी जगह है कि सबके लिए अलग अलग करेंगे? ऊपर थले ऊपर थले ऊपर थले होता है सब काम। तो ये सारी बातें हमको कब तक आती है? जब तक कर्मेंद्रियां चालू हैं, माना आत्मा सीट पर है। उसके बाद में फिर खुद की कुछ भी नहीं चलती है। तो बाबा ने कहा बुद्धिमान आत्मा अपने जीवन का क्या डिसीजन लेती है?
कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस यज्ञ में स्वाहा होंगे, इसलिए क्यों नहीं हम पहले ही खुशी खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा जब आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से हम एक जन्म बलिहार जाएंगे। अब हमारे एक बारी बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। भगवान को एक जन्म अपना बच्चा बनाओ, 21 जन्म भगवान हमें अपना वारिस बनाएगा। लेकिन पहले एक जन्म बलिहार किसको जाना पड़ेगा? छोटे दिल से नहीं, कंजूसी से नहीं, थोड़ा दबा करके नहीं, जितना भगवान से खुला हमें चाहिए उतना ही फराक दिल होकर के लुटाना पड़ेगा उसके ऊपर, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे तन हो, या जो भी हो, समय हो, श्वास हो, संकल्प हो। क्योंकि 21 जन्म बाबा फिर आप हम पर बलिहार जाएंगे, ये सौदागरी है। हम आप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी 21 जन्म बलिहार जाते हैं, 21 बार बलिहार जाते हैं। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बने, अंडरलाइन करना, जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बने तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते। बाबा भी हमारी बलि को स्वीकार नहीं करता जब तक आत्मा को हमने प्योर बनाया नहीं है। आत्मा तो अभी तक भी पाप चालू करके रखे हुए हैं और मुंह से बोलते हैं बाबा मैं तो तेरी हूँ, बाबा मैं तो तेरी हूँ। बाबा स्वीकार नहीं करता। बाबा ने कहा मैं ये बलिहारी स्वीकार नहीं करता जब तक आत्मा को पवित्र नहीं बनाया है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पतित और दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं, सब सीताएं हैं जो भी मनुष्य मात्र हैं। रामायण में तो कितनी कहानी लिखती है। सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में हैं, इसलिए दुखी होकर पुकारते हैं कि हमको इनसे छुड़ाओ। एक की बात नहीं है। बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल है, रावण राज्य है ना। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी कहते हैं। इसलिए अभी सनातन देवी देवता धर्म नहीं है और ब्रांचेस है। सतयुग था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते जाते। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए हैं, इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए थी। तो ये तो मुरली साकार है, लेकिन भारतवासियों ने भगवान की कोई और इच्छा पूरी करी कि नहीं करी, लेकिन ये इच्छा तो पूरी कर दी। भगवान ने तब साकार रूप में ब्रह्मा के साकार तन के द्वारा कहा था कि विवेक के अनुसार जो जनसंख्या वो ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी? भारत की। उस समय नहीं थी, लेकिन अब जनगणना जब निकलती है तो सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर पॉपुलेशन किसकी है? तो इच्छा पूरी करी ना भगवान की। मगर उसमें भी हिंदू कम है ना, बाकी कन्वर्ट हुए हैं भारत में भी। हाँ, मुसलमान ईसाई वो सब है। वो सब बाबा का कहने का मतलब भारतवासी, उनकी संख्या भारतवासी होने तो उनकी चाहिए थी, लेकिन पॉपुलेशन की रीति से भी पीछे नहीं रहे हैं, आगे ही बढ़े हैं। बाबा ने कहा अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो सबसे ऊंच है। सतो प्रधान थे और अभी बदल करके तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सन्मुख पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे
श्री कृष्ण को भी ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहेंगे। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑल राउंड सागर ही सागर है, दो सागर नहीं होते हैं। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मुझे ही पुकारते हो हे पतित पावन, और फिर कहते हो लिबरेटर। लिबरेटर लिबरेट किससे करते हैं ये कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो हम सत्युग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो है ही नर्क, इसलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुख धाम में ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। वो फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। समझते हैं गॉड फादर के पास गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बरोबर हेवन था, अब नहीं है। हेल के बाद हेवन चाहिए, नर्क के बाद स्वर्ग चाहिए। गॉड फादर को यहाँ आकर के हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता है, तो जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं मैं आकर के प्रकृति का आधार लेता हूँ। मेरा जन्म मनुष्यों के मुआफिक नहीं है, मैं गर्भ में नहीं आता, तुम सभी गर्भ में आते हो। सत्युग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहां कोई विकर्म होता नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता। यहाँ विकर्म करते हैं जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, और वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया स्वर्ग। इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। ये श्री कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सत्युग में गर्भ में दुख नहीं होता, तो बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बनाया। परंतु उसमें शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूद है। बाप आकर के वर देते हैं, तो अभी लेना, बाबा वरदान दे रहे हैं। अच्छे से बैठो और अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लो, वतन में लेकर के जाओ और देखो बाप दादा अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखते हुए मुझे वर माना वरदान दे रहे हैं। बाप आकर के वर देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा बाबा देते हैं। तुमको आकर के पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। तो संगम पर भगवान हमें वरदान दे रहे हैं, आयुष्मान भव, जीते रहो। कहाँ? संगम पर जीते रहो, और संगम पर पुत्रवान बनो। ऐसा पुत्रवान का वरदान क्यों मिला है बोलो? पुत्रवान भव क्यों कह रहा है भगवान? इधर कहता है पवित्र बनो, योगी बनो, और इधर वरदान दे रहा है पुत्रवान भव। क्यों? क्योंकि ये वरदान यहाँ का नहीं है, ये वरदान आने वाली दुनिया का है। उसी दुनिया में 150 साल की उम्र होगी, हर जन्म में आयुष्मान भव। उन्हीं युगों में एक एक पुत्र होगा, मतलब जो आगे उत्तराधिकारी बनेगा या उत्तरदायित्व को संभालेगा, वो वरदान भी यही मिलते हैं। और संपत्तिवान भव का भी वरदान, जो आगे संपत्ति मिलने वाली है अकिचार अथा, उसका वरदान कहाँ मिलता है? यहाँ पर। सभी सुख का वर्षा देते हैं, तो बाबा भी क्या देते हैं? सभी प्रकार के सुख का वर्षा देते हैं। तुमको आकर के पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो। ये नई रचना हो रही है, ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो,
आगे भी लिया था, अब फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है, तो यहाँ ही होगी ना। आत्मा के संबंध से कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब भी बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से तुम पावन बनोगे और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तो मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर के सबको दुखों से मुक्त करते हैं, उनको कहा जाता है लिबरेटर। बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो बाबा आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? ये तो पढ़ाई है। बाप ज्ञान का सागर ही आकर के ज्ञान देते हैं। बाबा ने कहा टीचर का काम है आना और पढ़ाना, और पढ़ाई कहाँ होती है? एकांत में होती है। पढ़ाई कहाँ होती है? पाठशाला में होती है, स्कूल में होती है ना। जहाँ एकांत होगा, जहाँ शांति होगी, जहाँ लक्ष्य होगा, शोर हल्ला और कुछ भी नहीं होगा, तो टीचर आते हैं पढ़ाने। इसमें चरित्र करेंगे क्या? तो यहाँ पर आकर के वो अपने कोई लीला नहीं दिखाता है कि कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया। वो आया है हम आत्माओं को केवल पढ़ाने, क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो ये जो दुनिया के अंदर खेल कूद हमने शुरू करके रखे हैं ना, उससे हम क्या हो रहे हैं? दिन प्रतिदिन खराब भी हो रहे हैं सब। तो इसलिए वो खेल कूद तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो खेल हम लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं, जो खेल हम घरों के अंदर इधर उधर तेरा मेरा, इसका उसका, इतना उतना, ये सब कुछ खेल जो हम कर रहे हैं, ये किसके ऊपर ही आकर के पड़ेंगे? खुद के ऊपर ही। इसके लिए ऐसे खेल खेलने में कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि दूसरे के साथ जब खेल खेलते तो पता तो नहीं चलता, बड़ा मजा आता है खेल खेलने में, तो मजा ही आता है। लेकिन जब वही बात अपने ऊपर आ जाती है तो फिर हमें मजा आएगा? नहीं आएगा ना। इसके लिए ऐसापन को कोई भी कर्म नहीं करना, क्योंकि आज की मुरली के पहले 2 पन्ने में बाबा ने सिखा दिया है कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, बुरे कर्म क्या होते हैं, पुण्य कर्म कब करते हैं, पाप कर्म कब करते हैं। तो दोनों कान खोल करके सुनना। अभी सीजन चल रही है कौन सी? पुण्य के कर्मों की, सुकर्मों की, श्रेष्ठ कर्मों की। इन्हीं पुण्य कर्मों के आधार पर सत्युग त्रेता में हमारे अकर्म बनेंगे। बाबा ने मुरली के 2nd पेज पर कहा कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा, आपको, हमको, दुनिया में चाहे कोई भी साधु संत महात्माएं, अच्छे और बुरे जितने प्रकार के लोग हैं, कर्म क्षेत्र पर कर्म तो करने पड़ेंगे। जैसे खाना कर्म है, कमाना कर्म है, लोगों के साथ व्यवहार निभाना कर्म है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन उन कर्मों को मैं पाप कर्म की तरह कर रही हूँ, उन कर्मों को साधारण कर्मों की तरह कर रही हूँ, उन कर्मों को दुष्कर्मों की तरह कर रही हूँ, या उन कर्मों को श्रेष्ठ कर्म बना करके कर रही हूँ। तो जो ये श्रेष्ठ वाले कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे और सुकर्म करेंगे, इसके आधार पर 21 जन्म हमें क्या मिल जाएंगे? अकर्म, कि फल बस गिरा, बैठे और खाया। तो वो जो बीज बोने का समय सीजन है, वो कौन सा है? अभी है। और गलती से इस सीजन में कोई और खेती का बीज डाल दिया तो सीजन है उगने का, तो वो भी उगेगा। पुण्य का मिलेगा 21 जन्म फल, और पाप का मिलेगा 2 युगों तक फिर उसका फल मिलेगा। फिर हर जन्म में हमें बुरे बुरे रिश्ते मिलेंगे, फिर हर जन्म में हमें कम रुपया मिलेगा, हर जन्म में शरीर में कोई ना कोई रोग मिलेगा।
तो फिर अच्छा लगेगा हमको? नहीं अच्छा लगेगा ना। इसके लिए अब कौन से कर्म करने हैं बोलो? पुण्य कर्म करने हैं। और कौन से कर्म करने हैं? श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और कौन से कर्म करने हैं? सुकर्म करने हैं। सबके अलग अलग कैटेगरी, जैसे पाप कर्म अलग होते हैं, विकर्म अलग होते हैं, इसी प्रकार श्रेष्ठ पुण्य सुकर्म अलग होते हैं। तो इसके ऊपर सोचना, चिंतन करना, क्योंकि बाबा तो टीचर बनकर के आया है। टीचर का काम है पढ़ाना। वो अपना काम पूरा कर चुका है वैसे भी, और थोड़ा बहुत जो उसका काम रहा है वो हमें प्रॉफिट, हमें लास्ट में आने वालों को थोड़ा फायदा दे रहा है। बाकी जल्दी उसका रोल चेंज होएगा और वो क्या बन जाएगा? टीचर से जज बन जाएगा। अब फिर वो कहेगा मैंने तुमको इतना किया, अब तुम बताओ। जैसे मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में, कितने पाप छुपे कितने पुण्य तेरे जीवन में। तो वो हिसाब लेगा। अभी तो कह रहा है ना मुरली के पहले पेज पर कि बच्चे अपने दिल से पूछो कि मैंने कितने पुण्य कर लिए हैं। अभी तो वो हमसे पूछने के लिए कह रहा है, बाद में सीधा रिजल्ट ही अनाउंस होगा। इसके लिए तब हमारा मुंह कैसा होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए। तो कब से काम शुरू करना है? आज से और अभी से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई भी विकर्म नहीं करना। विकर्म किसे कहा जाता है? दो लोगों के साथ मिल करके किए जाने वाला पाप, चाहे वो कोई बात भी है तो भी वो विकर्म ही बनेगा। ठीक है। और पाप कर्म किसको बोलते हैं? अकेले अकेले ईर्ष्या कर रहे हैं किसी से, अकेले अकेले किसी से नफरत कर रहे हैं, कोई अच्छी सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं लेकिन दुख किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। वो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ईर्ष्या किसी और हमको। ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा है भी नहीं, लेकिन इसे कहा जाता है पाप कर्म। और विकर्म का मतलब होता है अब ये जो अंदर अंदर चल रहा था ये दूसरे के साथ में बातें करना शुरू कर देना, ये बन जाते यहाँ पर विकर्म। इसके लिए आज तो बाबा ने हमको पहला पॉइंट क्या दिया है कि कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जानकर अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए, कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्मों से बचना है। कार्य करते हुए ही प्रैक्टिस करनी है विकारों को छोड़ने की, विकारों को त्यागने की, तो हम विकर्मों से बच जाएंगे। दूसरा, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। देखो भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसको बस क्या चाहिए? तीन बातें, सच्चाई, सफाई और सेवा। तीन चीजें चाहिए उसको। सेवा करने के लिए शरीर अच्छा नहीं है, सेवा करने के लिए पैसा भी हाथ में नहीं है, सेवा करने के लिए मन तो होगा ना, अच्छा मन, शुद्ध साफ सुथरा मन तो होगा कि भगवान आपके जितने भी सेवा केंद्र हैं वो सभी निर्विघ्न रहें, जितनी भी दीदियां हैं सभी निर्विघ्न और स्वस्थ रहें, जितने भी सेवाधारी हैं सब स्वस्थ और उन्नति को, स्वास्थ्य और उन्नति को पाते रहें। आपके सभी स्थान शांति कुंड, पवित्र कुंड बन जाए। आत्माएं आकर के अपने सारे जन्म जन्मांतर के दुख काट ले यहाँ पर। इतना तो होएगा। धन नहीं है, तन नहीं है, मन है, तो भगवान को चाहिए हमसे सेवा। ये सेवा करो भगवान को। और अगर हाँ तन है तो लगाओ,
धन है तो लगाओ, अगर ये दोनों नहीं है तो फिर मन तो है ही हमारे पास। फिर दूसरा क्या बोला, सफाई। सफाई कहाँ चाहिए, दिल में। दिल में सफाई चाहिए, झाड़ू पोछा लगा होना चाहिए एकदम। और तीसरी चीज क्या बताई, सच्चाई। हमारी वाणी सच्ची होनी चाहिए। भगवान को इतना चाहिए, बाकी उसको हमसे और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे जब पावन बनेंगे ना, तो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर लेंगे। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है, तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कह करके पूछते हैं। बुधवार है ना आज, तो आज विघ्न विनाशक गणेश जी का ही दिन मनाते हैं सब। तो भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कह करके पूछते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वो कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते, वो कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते। तो क्या बनना है, मास्टर नॉलेजफुल बनना है। नॉलेज की लाइट भी हो और नॉलेज की माइट भी हो। तो लाइट का मतलब होता है प्रकाश। हर प्रकार का ज्ञान है मेरी बुद्धि में, हर प्रकार के अनुभव है मेरी बुद्धि में। और दूसरा होता है माइट। नॉलेज की माइट का मतलब है जो पॉइंट ज्ञान के मैं सुनती हूँ, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, वो मेरे जीवन के क्या बन चुकी है, शक्ति बन चुकी है। उस दिन जिन्होंने अव्यक्त मुरली की पढ़ाई करी है, तो उन्होंने 3-4 दिन पहले की मुरली थी शस्त्रधारी की। तो उसके अंदर क्या थे, ज्ञान एक होता है ज्ञान के पॉइंट को सुनना, याद रखना और वर्णन करना, और दूसरा है उन ज्ञान के पॉइंट्स को अपना शस्त्र बना लेना, कि कोई भी बात आई, ज्ञान का ये पॉइंट याद आ गया और हम बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, या सामने वाले को ठीक कर दिया, जो भी है। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं फिर निर्विघ्न रहती है, अर्थात विघ्नों से हार नहीं खाती। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो, भगवान के नाम कर दो, तो क्या आ जाएगी, विल पावर, दृढ़ता की शक्ति आ जाएगी। मुझे ये करना ही करना है। फिर कोई आंधी, कोई तूफान, कुछ भी उस आत्मा को रोक नहीं सकते। लेकिन ये दृढ़ता की पावर, ये विल पावर कैसे आती है, जब आत्मा ने अपने अंदर और बाहर की सारी बुराइयां किसको विल कर दी हैं, भगवान के नाम कर दी है। तो कुछ बुराइयां हमारे अंदर हैं और कुछ बुराइयां बाहर हैं। बाहर कौन सी है, जो दिखाई दे जाती है, सबको दिखाई दे जाती है। और अंदर कौन सी है, जो सिर्फ खुद को दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी दिखती है। कोई घटना घटने पर एकदम से लगता है कि अरे मैं ऐसा भी हूं। और कई कई ऐसी हैं जो अभी तक हमारी पकड़ में भी नहीं आई है। इसके लिए बाबा ने कहा अंदर बाहर जब सच्चाई सफाई होती है तो बुराइयां सारी भगवान तक पहुंच जाती है। और ये है आज के अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने कहा अभी अनुभवी बन, औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने के समय समाप्त हो चुके हैं। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे। टीचर ही अगर निर्बल होगा,
टीचर ही अगर खेल खेलने वाला होगा तो बाबा ने कहा आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान के हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। तो जो माता जो भाई चाहता है कि मेरा पूरा परिवार शक्तिशाली बन जाए तो उसे खुद को पहले क्या बनना पड़ेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा। जो चाहते हैं मेरे पूरे परिवार के अंदर कोई भी खेल ना खेले, धोखाधड़ी, बातें छुपाना, ये करना वो करना, उसके लिए उसको भी कैसा बनना पड़ेगा, पहले जैसा हम भगवान के घर में देंगे वैसा हमें अपने घरों से मिलना शुरू हो जाएगा। आज नहीं तो कल अच्छा देंगे तो अच्छा भी मिलेगा। एक दूध वाला भाई था, वो दूध वाला भाई दूध का मक्खन निकालता था और मक्खन इकट्ठा कर करके जो राशन की दुकान वाला होता है उसको दे करके आता था। उसके पास कमाई का कोई और जरिया नहीं था तो वो क्या करता था, मक्खन 1 किलो मक्खन तैयार करता था और वो जा करके दुकान के ऊपर बेच के आता था। बदले में वो मक्खन लेता था, बदले में इसको चीनी या जो भी चाहिए था आटा वगैरह वो दे देता था। एक दिन वो जो ये दुकानदार है इसने एक दिन सोचा कि थोड़ा तोल के तो देखूं, ये रोज इतने महीनों से सालों से मुझे देके जा रहा है, मैंने तो कभी तोला भी नहीं कि मक्खन पूरा 1 किलो है या नहीं है। तो जैसे वो मक्खन को तोलने लगा, वेट करने लगा, तो क्या पाया कि मक्खन तो 900 ग्राम है, मक्खन तो 900 ग्राम है। अगले दिन वो मक्खन वाला आया, मक्खन दूध वाला आया मक्खन लेकर के, तो इस भाई ने उस मक्खन वाले भाई को बोला कि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। मैं तो अंधा होकर के तुमको 1 किलो के बदले 1 किलो दे रहा था और तुमने ऐसा किया, आज से तुमको कुछ भी देना यहाँ से बंद है। वो बहुत गरीब सा इंसान था। उस भाई ने, भोले भाले से भाई ने आगे से क्या बोला कि मैं तो इतना गरीब हूँ कि मेरे पास वो वेट करने के जो ये तोलने के बाट होते हैं क्या, जो ये होते हैं, तो ये भी नहीं है मेरे पास, तो कितने किलो के हैं क्या है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप जो मेरे को चीनी देते हो ना, एक तरफ वो चीनी रख देता हूँ और एक तरफ उतना ही मक्खन रख देता हूँ। तो वहां पर जो दुकानदार था उसको बहुत गलानी हुई कि मैं इसको झूठा सिद्ध कर रहा था लेकिन झूठा तो मैं ही निकला। तो ये कर्मों की गति है। आप दूसरे को 900 ग्राम दोगे तो आपको भी 900 ग्राम ही मिलेगा। आप दूसरे को 1000 ग्राम दोगे, 1 किलो दोगे तो आपको भी 1 किलो मिलेगा। आप दुनिया को, संसार को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, घर को, सेंटर को अच्छाई दोगे, आपको अच्छाई मिलेगी। बुराई दोगे तो बुराई, कर्मों की गति है। ये भी तोला ऐसे ही चलता है। तो गलत कौन था, दुकानदार था ना, सेठ था ना। पहली गलती मेरी है। तो आज की मुरली से और कुछ हमको करना है कि नहीं करना, इतना काम जरूर करना है कि मेरे अंदर कितना पाप है, कितना पुण्य है, अपने खाते को साफ रखना है। बाकी जाने, बाकी का काम जाने। कहानी समझ आ गई? अपने अपने दुकान को संभालना पड़ेगा। चलो जी, और आज का ये लिखना स्वमान, मैं विघ्न विनाशक नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक नॉलेजफुल आत्मा हूँ। तो पूरा दिन अपने को विघ्न विनाशक गणेश के रूप में देखना कि मैं विघ्नों से डरने वाला नहीं, हारने वाला नहीं, घबराने वाला नहीं हूँ, बल्कि हर बात की नॉलेज की लाइट और माइट में रहता हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड होकर के इनको पार कर लेता हूँ। अच्छा, ओम शांति।